बहुत बड़ी खबर जो इस वक्त की मिल रही है वो आपको बता दें। सनसनीखेज दावा सामने आया है। 5 साल पहले भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को पाकिस्तान के चंगुल से छुड़ाने के लिए भारत ने पाकिस्तान पर हमला करने की तैयारी कर ली थी। भारत ने उस पर 9 मिसाइलें तैनात कर दी थी। पाकिस्तान के ऊपर भारत ने 9 मिसाइलें तैनात कर दी थी। अब दावा यह है कि पाकिस्तान में भारत के पूर्व उच्चायुक्त अजय बिसारिया ने अपनी नई किताब में यह दावा किया है। 2019 में पुलवामा हमले का बदला लेने के लिए भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर एयर स्ट्राइक कर दी थी और इसी के बाद भारत और पाकिस्तान के लड़ाकू विमान आपस में भिड़ गए थे, जिसमें विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का जेट पाकिस्तान में क्रैश हो गया था। लेकिन पाकिस्तान में भारत के पूर्व उच्चायुक्त अजय बिसारिया ने अपनी किताब में दावा किया है कि अभिनंदन को वापस लेने के लिए भारत ने पाकिस्तान पर जंग छेड़ने का मन बना लिया था, मिसाइलें तैनात कर दी थी। इस बात से पाकिस्तान की सांस हलक में अटक गई थी। डर के मारे पाकिस्तान ने अभिनंदन वर्धमान को भारत को सौंप दिया था और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में ही एक रैली में अभिनंदन को देश वापस लाने के लिए भारत के आक्रामक रुख के बारे में बेबाक बयान दिया था। उन्होंने ताल ठोक कर यह कहा था कि शुक्र रहा कि पाकिस्तान ने भारत के पायलट को छोड़ने का ऐलान कर दिया, नहीं तो वो कत्ल की रात होती। मतलब विंग कमांडर अभिनंदन को आजाद कराने के लिए भारत पाकिस्तान से जंग तक लड़ने के लिए तैयार हो गया था। और पाकिस्तान में भारत के पूर्व उच्चायुक्त अजय बिसारिया के किताब में इस वाक्य के बारे में एकदम विस्तार से लिखा गया है। वो एक रात जब पाकिस्तान की सांस हलक में आ गई थी उसके बारे में आपको बताते हैं। लिखा है उन्होंने कि भारत के बालाकोट पर एयर स्ट्राइक करने के बाद 27 फरवरी 2019 की शाम को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक हाई लेवल मीटिंग हुई। पाकिस्तान ने अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के राजदूतों के सामने भारत के साथ जो गरमाए हुए हालात थे उसी के ऊपर चर्चा करने के लिए ये बातचीत रखी थी। बस बात चल ही रही थी कि पाकिस्तान की तब की विदेश सचिव को उनकी सेना की तरफ से एक संदेश आता है और इसी संदेश ने पाकिस्तान के माथे पर पसीना ला दिया, उनके माथे पर पसीना ला दिया। डर गई, घबराहट और तुरंत मीटिंग को रोक दिया गया। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस की सेना का जो मैसेज था उसे इन देशों को पढ़कर सुनाया गया। अजय बिसारिया की किताब में लिखा गया कि पाकिस्तान की विदेश सचिव ने कहा कि सेना ने संदेश भेजा है कि भारत ने पाकिस्तान की तरफ 9 मिसाइलें तान दी हैं, वो किसी भी वक्त चल सकती हैं। मतलब पाकिस्तान का सफाया। इसके बाद खौफ से भरी हुई पाकिस्तान की विदेश सचिव ने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस सभी के राजदूतों से कहा कि भारत पर दबाव बनाए कि इस मामले को बढ़ाया ना जाए। लेकिन भारत अभिनंदन को वापस लाने पर अड़ा रहा और भारत के तेवर जब नरम नहीं पड़े तो फिर आधी रात को पाकिस्तान के हाई कमिश्नर ने अजय बिसारिया को फोन किया। उनसे कहा कि इमरान खान नरेंद्र मोदी से बहुत जरूरी बात करना चाहते हैं आधी रात के वक्त। लेकिन प्रधानमंत्री ने उनसे कोई बात नहीं की। पाकिस्तान को घुटनों पर इसके बाद आना ही पड़ा और भारत की सख्त कूटनीति काम कर गई। बस उसी रात अमेरिका और ब्रिटेन ने भारत को यह संदेश भिजवाया कि पाकिस्तान मसले को खत्म करने के लिए मान गया है। वो अभिनंदन वर्धमान को 24 घंटे के भीतर छोड़ देगा और हुआ भी ठीक वैसे ही। विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान के भारत लौटने की तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी। अब देखिए 14 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के इशारे पर जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ पर आतंकी हमला हुआ था। ये जो पूरी कहानी थी उसकी स्क्रिप्ट शुरू कहां से हुई ये अब हम आपको बता रहे हैं। उस हमले का बदला लेने के लिए 26 फरवरी 2019 को भारत ने पाकिस्तान में घुसकर उसके बालाकोट इलाके में आतंकियों पर एयर स्ट्राइक की। वो दिन था, वो रात थी जो पाकिस्तान कभी नहीं भूल पाएगा। इसके बाद बौखलाए पाकिस्तान ने अगले ही दिन अपने लड़ाकू विमानों को भारत पर हमला करने के लिए भेज दिया, लेकिन भारत ने उसे मुंहतोड़ जवाब दिया। अब विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने पाकिस्तान के वही लड़ाकू विमान जो भारत में प्रवेश करना चाह रहे थे उन्हें खदेड़ा था और उनके F-16 फाइटर जेट को मार गिराया था। लेकिन इस पूरी लड़ाई में उनका एयरक्राफ्ट भी क्रैश हो गया और पाकिस्तान ने उन्हें पकड़ लिया। लेकिन भारत ने पाकिस्तान को उसकी जगह दिखा दी। 2 दिन के भीतर पाकिस्तान को अभिनंदन वर्धमान को छोड़ना पड़ा। और बड़ी खबर